जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं वर्तनी एकादशी। वर्तनी एकादशी का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व है और जब वर्तनी एकादशी की बात होती है तो इसका हमें लाभ इतना बड़ा मिलता है। यह हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली एकादशी है, इसलिए एकादशी का व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए। और कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से हमें भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती है, क्योंकि कहते हैं जहाँ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना होती है माँ लक्ष्मी का वहाँ सदैव स्थायी वास रहता है। तो आज बात करते हैं कि वर्तनी एकादशी का सुमुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि सब इस वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा। इसे वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत होगी वह देर रात 13 तारीख को 1:16 पर शुरू होगी। वहीं पर इसका समापन 14 अप्रैल को देर रात 1:08 पर होगा। ऐसे में सूर्य उदय के अनुसार हमें जो एकादशी मिल रही है वो 13 तारीख को मिल रही है। तो ऐसे में हम जो इस बार 2026 में व्रत रखेंगे वह हम रखेंगे 13 अप्रैल 2026 को यह व्रत रखा जाएगा और 14 अप्रैल को इसका पारण का समय होगा। एकादशी व्रत 3 दिन दिवसीय व्रत होता है। एकादशी व्रत में हमें कुछ नियमों का पालन दशमी से ही करना होता है। दशमी को हम पूरे दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करेंगे, यानी सात्विक भोजन करेंगे और सूर्यास्त के बाद हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद आप फलाहार करते हैं। अगर आपको भोजन करना है तो आप सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं, नहीं तो सूर्यास्त के बाद आप फलाहार करेंगे। फिर अगले दिन सुबह आप सुबह जल्दी उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्य उदय होने से पहले उठेंगे और अपने सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके घर की साफ सफाई करके फिर आप भगवान विष्णु का अगर आपके पास स्वरूप है या उनका कोई भी शाली विग्रह है, लड्डू गोपाल हैं, किशोरी जुगल सरकार की जोड़ी है, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर आप उन्हें पीले भोग, पीले वस्त्र अर्पण करेंगे, पीले फूल अर्पण करेंगे और धूप दीप अगरबत्ती करके उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करेंगे। आप एकादशी व्रत कथा सुनेंगे और मंत्र में आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर सकते हैं। आप ये जब तुलसी की माला पर करें तो सर्वोत्तम है, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट जितना आपका मन लगे आप बैठकर यथासंभव जपा जप भी कर सकते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। और इस वर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की 12 अवतार के जो भगवान विष्णु का 12 अवतार है उसकी पूजा की जाती है, यानी उस 12 अवतार के स्वरूप के आप मन में ध्यान करें या आपके पास अगर मूर्ति हो तो उसकी पूजा की जाती है। और इस दिन हमें तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी हम द्वादशी वाले दिन तोड़ते हैं। एकादशी और द्वादशी वाले 2 दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप दशमी की सुबह ही तुलसी तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान के प्रसाद में, भोग में और पूजा में जब तक हम तुलसी दल अर्पण नहीं करेंगे तो हम भगवान विष्णु पूजा अर्चना स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं चाहे हीरे जवाहरात कितने ही रत्न से भगवान की पूजा करने, लेकिन बिना तुलसी दल के सब व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए आप तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और पारण का जो समय है वो 14 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच रहेगा। कहते हैं पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो हमारे व्रत का फल जो है शून्य हो जाता है। पारण करने से पहले आप ब्राह्मण भोज के लिए सामान निकालेंगे और फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सुबह की करेंगे। आप ब्राह्मण भोज के लिए खाना भी बनाकर भिजवा सकते हैं मंदिर में, या फिर आप सूखा सीधा सामान निकाल सकते हैं, आटा, चावल, दाल, चीनी, आलू और उसमें आप जो भी फल निकालना चाहे। और दक्षिणा बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा जो सूखा जो सीधा होता है वो अपूर्ण माना जाता है। दक्षिणा से हमारे उस भोजन में जो कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य रखें और आप भगवान विष्णु की कृपा पाने का सहज ही एकादशी का व्रत होता है। व्रतों में एकादशी के व्रत को राजा कहा जाता है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में सभी को एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी आप व्रत रखें ना रखें, अगर किसी वजह से आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो उस दिन आप चावल का सेवन भूल कर भी ना करें और कथा अवश्य सुने और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहें। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल से हमेशा जुड़े रहें। राधे राधे।